नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में WJS यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर अमेरिकी एजेंसी के उठाए सवालों और AAIB की जांच में हुए नए खुलासे की, जो हैरान करने वाले हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर अमेरिकी एजेंसी US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की अध्यक्ष जेनिफर हुमेंडी ने कहा है कि जो बातें सामने आई हैं वो सिर्फ अटकलें लगाने वाली हैं। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अभी अपनी शुरुआती रिपोर्ट जारी की है। ऐसी जांच में समय भी लगता है। NTSB की अध्यक्ष हुमेंडी का ये बयान अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की रिपोर्ट पर है। WSJ की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने ही इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी, जिस पर FIP यानी भारतीय पायलट महासंघ ने आपत्ति जताई थी। US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की अध्यक्ष के बयान पर भारतीय पायलट महासंघ की तरफ से कहा गया है कि इससे पश्चिमी मीडिया को चेतावनी मिलेगी। दरअसल WSJ ने बताया था कि यह खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सभरवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया है? सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत नजर आ रहे थे। भारतीय पायलट महासंघ FIP के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने NTSB के इस बयान का स्वागत किया और कहा कि इससे पश्चिमी मीडिया को चेतावनी मिलेगी, जो बिना पुख्ता आधार के कहानियां छापता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी अपनी जांच प्रक्रिया है और हमें इसकी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इतना ही नहीं, FIP ने फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना पर पब्लिश रिपोर्टों को लेकर अमेरिका की दो प्रमुख मीडिया संस्थानों वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस भी भेजा है। संघ का आरोप है कि दोनों मीडिया संस्थानों ने बिना पुष्टि के भ्रामक और गलत सूचनाएं पब्लिश की, जिससे मृत पायलटों की प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा है। संघ का यह भी कहना है कि ऐसी रिपोर्टिंग से न केवल मृतक पायलटों की छवि धूमिल हुई है, बल्कि उनके परिजनों को भी अनावश्यक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है। इससे पायलट समुदाय का मनोबल भी प्रभावित हुआ है, जो पहले से ही उच्च दबाव में काम करता है। इधर AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने वॉल स्ट्रीट रिपोर्ट पर कहा था कि अभी इंतजार करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बात जांच से जुड़े अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दी है। इसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने कहा कि सभी लोग अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार करें। जांच अभी चल रही है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। वहीं भारत ने भी पायलटों की बातचीत सार्वजनिक की थी। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया था कि फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुए। AAIB की रिपोर्ट में बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। और जांच में जो एयरक्राफ्ट के डैमेज पार्ट्स की जांच में भी ये बात सामने आई कि फ्यूल सप्लाई ऑफ है। हालांकि इस पर अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि फ्यूल सप्लाई स्विच अपने आप ऑफ मोड में चले गए या पायलट ने इन्हें ऑफ कर दिया। चूँकि जो अब तस्वीर सामने आई, यानी कि जो AAIB जांच कर रही है, उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं या जो डैमेज या कहें जो एयरक्राफ्ट का जो मलबा है, उसमें जो स्विच वाला हिस्सा है वो ऑफ नज़र आ रहा है। और यहीं से ये सवाल भी खड़ा होता है कि ये अपने आप स्विच ऑफ हुआ या फिर इसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। बहरहाल जांच अभी भी जारी है, जिसमें अभी और लंबा वक्त लग सकता है। आपको याद दिला दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 फ्लाइट टेक ऑफ के 32 सेकंड के बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से जा टकराई थी, जिसमें कुल 270 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि फ्लाइट में सवार एक पैसेंजर की जान बच गई थी।
और चूंकि इसमें 1 लाख लीटर से ज़्यादा एयर टरबाइन फ्यूल भरा हुआ था, जिससे ये हादसा और ज़्यादा भयानक हो गया था और हादसे के तुरंत बाद ही ये फ्लाइट आग के गोले में तब्दील हो गई थी। लेकिन हमें हादसे की जो असल वजह हैं या एक्चुअल कारण है, रीज़न है, उसको जानने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, चूँकि AIB की जांच अभी भी चल रही है और ये जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। नमस्कार।